नमस्कार मित्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। एक अक्सर प्रश्न उठता है कि न्यायालय की शरण लेने का एक उचित समय क्या है, क्या होना चाहिए और कब हमें अपने मामले को न्यायालय में दायर कर देना चाहिए। हम अधिकतम देखते हैं कि पक्षकार न्यायालय के अतिरिक्त ही अन्य माध्यमों से अपने मामले का निराकरण किए जाने का प्रयास करते हैं। यह उचित भी है। न्यायालयों में वैसे भी बहुत ज़्यादा अधिक भार है, तो जितना संभव हो सके हम न्यायालय के बाहर ही अपने मामले का निराकरण कर लें। किंतु देखने में ये आता है, मोस्टली जब सर्विस मैटर में हम ये देखते हैं कि जहाँ कहीं कानून की कमी के कारण, नियम या सर्कुलर की कमी के कारण विभाग स्वयं हमको कोई राहत देने में अक्षम होता है और इस परिप्रेक्ष्य में कोई अंतिम आदेश पारित कर देता है, जिसके बाद हमको कोई उपचार मिलने की संभावना नहीं रहती। ऐसी स्थिति में जबकि कोई नियम हमारे सामने कोई बाधा बनता है हमको राहत दिलाने के लिए, या कोई नियम अनुपस्थित है ही नहीं जिसके कारण हमको ऐसी राहत मिल सके, तो हमको न्यायालय कब आना चाहिए। इसमें जहां हमारे खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश किसी नियम या सर्कुलर के परिप्रेक्ष्य में पारित हो जाता है, हमको उस समय से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है, यानी विवाद बिंदु के उत्पन्न होने के एक उचित समय तक हमको न्यायालय में पहुंच जाना चाहिए। आप देखते हैं लिमिटेशन एक्ट जो बना हुआ है केवल इसी व्यवस्था के लिए बनाया गया है कि एक समय सीमा के अंदर न्यायालय की आप शरण लें, ताकि न्यायालय आपको सही समय पर उचित राहत दिला सके। कहा भी गया है कि देर से न्याय मिलना ना मिलने के बराबर है, तो न्यायालयीन प्रक्रिया में भी वक्त लगता है। और यदि हमने स्वयं ही एक युक्त समय के अंदर न्यायालय की शरण नहीं ले सके और अत्यधिक हमने विलम्ब कर दिया है, तो न्यायालय फिर हमको राहत देता भी है तो अत्यधिक समय हो जाता है, या कभी कभी न्यायालय राहत नहीं दे पाता। हमको अपने द्वारा की गई देरी के कारण भी कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। मोस्टली देखा गया कुछ ऐसे भी मामले आते हैं कि जब हम कोई आइडेंटिकल इशू है, तो कभी कभी हम ये देखते हैं कि अब हम इनका मामला हो जाए, निर्णय आ जाए, तब हम अपना मामला फाइल करें। हमको किसी के लिए कभी नहीं बैठना चाहिए। हमको अपने मामले को अपने पैरों पर खड़े होके ही चलना पड़ेगा। हम ऐसे लोगों को क्या कहा गया, फैन सिटर माने हम देखते हैं कि उनके मामले में रिजल्ट आ जाए, पॉजिटिव आता है तो हम भी वो लाभ ले लेंगे, नेगेटिव आता है तो फिर हम लिटिगेशन के खर्चे से, लिटिगेशन की परेशानियों से बच जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि हम समय पर मामला फाइल नहीं करते तो जितनी हमको देरी हुई है उतनी देरी का हमको नुकसान हो जाएगा। और उस दौरान यदि हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनता भी है, लीगल राइट बनता है, न्यायालय हमको राहत देने के पक्ष में है, देता भी है, परंतु उस देरी किए गए जो समय है देरी के दौरान हमको लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा विभिन्न अवसरों पर देखा जाता है। तो हमको एप्रोप्रिएट टाइम पर, उचित समय पर हमको अपना मामला दायर कर देना चाहिए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि हम देखते हैं कि रिट याचिकाएँ मोस्टली जब व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, किसी अधिकारी, प्राधिकारी, राज्य, बोर्ड या निगम द्वारा, तो रिट याचिका के लिए कोई भी समय सीमा ऐसी निर्धारित नहीं है। कभी भी न्यायालय का दरवाजा वो खटखटा सकता है। परंतु फिर भी यहाँ पर न्यायालय ने कई मामलों में ऐसा कहा है कि युक्त समय के अंतर्गत अपन को मामला न्यायालय में दायर कर देना चाहिए। वो युक्त समय क्या होगा, विभिन्न मामले के तथ्यों के आधार पर न्यायालय उसको तय करता है। कई बार ये होता है कि जैसे लिमिटेशन एक्ट में अमुक किसी विषय के लिए ये समय सीमा है, तो रिट याचिका के लिए भी वो ऐसा समय मान लेते हैं। तो एक युक्त समय के अंतर्गत हमको मामला फाइल ही कर देना चाहिए। और जहाँ कहीं हमारे खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित हो गया है, तत्काल हमें उसको चुनौती देना चाहिए। हमें कभी किसी के लिए वेट नहीं करना चाहिए। हमको अपने मामले में अपने पैरों पर खड़े होके ही चलना है और राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो ये
अत्यंत महत्वपूर्ण विषय था जो बार बार ध्यान में आया, जिसके लिए मैंने सामान्य जानकारी के लिए आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से बताया है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, लॉ संबंधी जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।